अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 करनी है। ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ थ्योरी है, हमने वो पढ़नी है। जैसे कि पहला जो हमारा टॉपिक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, और दूसरे सिस्टम में और इसमें क्या फ़र्क है। ये इतनी ही सारी थ्योरी है, लेकिन इसमें मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में है। पहली लाइन है कि द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन मोर कन्वीनियंट देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सर्कुलर और रोटेशनल सिमेट्री। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा मुफीद तब होता है जब हमने सर्कुलर मोशन करनी होती है या रोटेशनल सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री ये है कि जैसे एक बंदा है, उसने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, उसका एंगल जो मेजर होता है, जैसे एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका एंगल ये है, ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट उसने जाना है तो वहाँ पे इसका एंगल क्या होगा, वो उसकी सिमेट्री है। और रोटेशनल मतलब ऐसे रोटेट करके हमारे पास आएगी, ये रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, आगे उन्होंने बात भी की है कि व्हेन अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और एंगल रिलेटिव टू द रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन मतलब जो उसका एम होता है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है। तो उन्होंने कहा जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें डिस्टेंस की प्रॉब्लम अंदर आएगी और फिक्स्ड कोई पॉइंट होगा या उसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो रहा होगा, ये तीन चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं किसी रेफरेंस डायरेक्शन को लेके, तब पोलर कोऑर्डिनेट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, ये जो दरमियान में है, ये दरमियान में क्या होता है, ओ होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं या इसको पोल कहते हैं। मतलब यहाँ से हमने सारा एंगल जो है मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जो ये वाली लाइन है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये फिक्स्ड ओरिजिन वाली डेफिनेशन ये है। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन अगर हमने डिस्क्राइब करनी हो, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ पोलर कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म आर और थीटा। मतलब ये जो पी है ये आर और थीटा होगा। इसमें आर क्या है? आर बेसिकली उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे पास मोड होता है। ठीक है, आर जो है वो जी एक नंबर है, ठीक है, उसका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये जी जो है इसका मोड है, मॉडुलस है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पी पॉइंट है। अब पॉइंट कौन सा हो सकता है? वो रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, वो कोई भी पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी लोकेशन होगी, जहाँ आपने जाना है, उसके हिसाब किताब से ये चीज़ हमारे पास शो होगी। मतलब आर जो है वो पॉइंट उसका, अगर सर्कल में देखें ना तो आर जो है वो रेडियस को शो कराएगा, कितने रेडियस का ये सर्कल है। ये देखिए ये सर्कल बने हुए हैं, जैसे ये 1 रेडियस का, ये 2, ये 3, ये 4 रेडियस का सर्कल। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये ड्रा करना, फिर वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी आपको। ठीक है, वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर्स, इसमें आर और थीटा क्या है, रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये आगे थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बस आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखिए आगे उन्होंने बताया भी है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो z की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई है, इसमें ये जो x है ये आर कोस थीटा है और y जो है ये आर साइन थीटा है, और r जो है ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ z है, एंड थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट मतलब ए आर जी ऑफ जी। अब ये x प्लस अयोटा वाई को जब पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, मतलब पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे x प्लस अयोटा वाई को, तो x की जगह पे आर कोस थीटा लिखेंगे, y की जगह पे आर साइन थीटा आएगा, और r जो है मॉडुलस ऑफ c है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और आर्गुमेंट थीटा मतलब टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये फार्मूलाज हमने याद रखने हैं, यहाँ आगे हमने सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट। द प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b एंड एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b टू द ओरिजिन इन आर्गेंट प्लेन। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है? किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है हमारे पास, आर्गूमेंट है हमारे पास, मतलब थीटा जो है हमारे पास, वो अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल एक्सिस और लाइन ज्वाइन जो कर रही है ए और बी को ओरिजिन के साथ, उसको हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक्सिस है, ये ऊपर वाला जो एक्सिस है ना, ये सारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये जो नीचे जब आता है ना, ये नेगेटिव में वैल्यूज आती है। जैसे 90 का ऑपोजिट ये है, ये नेगेटिव होगा, 0 का ऑपोजिट 180 है, 360 जो इस तरह करके यहाँ पे आते हैं। ये सारे जो एक एंगल्स हम लोग शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये जो ये पॉइंट है, ये लाइन जो है हमारे पास, जो लाइन ड्रा हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, लाइन ए बी के साथ हमारे पास ड्रा हो रही है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट देगा, थीटा देगा। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स b ओवर
a is not equal to 0. It is denoted by the argument. It is a single specific value of the argument typically chosen with a standard range. इस रेंज के हिसाब से हम इसको रखेंगे कि -π से +π तक, मतलब 180 -180 से +180 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इनको प्लॉट करना है, इनका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाना है, जैसे ये हमारे पास स्टार्टिंग पे ग्राफ बना हुआ है सर्कुलर में रोटेशनल सिमेट्री के अंदर, ऐसे ही आपने इसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 2 और 75 डिग्री, ठीक है, 2 एंड 75 डिग्री। देखिए ज़रा क्वेश्चन करते हैं हम। हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी, किसी भी सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स है और ये एक्स प्राइम है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। अब क्वेश्चन क्या था, 2 और 75 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है और 70 वाई पे जो 75 डिग्री हमारे पास एंगल आना चाहिए। हमने कंपास लेनी है, ठीक है। कंपास को ओपन करना है, जितना ये, अगर ये शीट आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये ठीक है, नहीं तो किसी भी रेडियस की जितना आपकी ये लाइन जो है ये पूरी आ जाए। आपने क्या करना है, सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। ये जैसे ही मैंने फर्स्ट लाइन के मुताबिक किया है, ये एक सर्कल ड्रा हो गया। फिर इसको ओपन करना है, ठीक है। फिर दूसरा सर्कल, इसी तरह तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे ओपन कर करके। जैसे ये देखें ना, लास्ट वाला इतना, यहाँ से ये एक सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल जब ड्रा हो जाएंगे आपने इनको नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4, जहाँ जहाँ पे इस सर्कल का पॉइंट इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ पे भी आपने नाम देना है 1 2 3 4, और इसके अपोजिट साइड पे -1 -2 -3 -4, इसी तरह नीचे -1 -2 एंड -3 एंड -4। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है और 75 डिग्री। कैसे आप इसको करेंगे, आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर लेके ये जो आपके पास पोल है, जो आपके पास ओरिजिन ओ है, जिसको हमने पोल का नाम दिया है, यहाँ से आपने देखना है 75 डिग्री कहाँ बन रहा है। देखेंगे ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 70 है, इसके आगे 5 लाइन है, यहाँ तक क्या बनता है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बनता है 75 डिग्री, ठीक है। अब कहाँ होना चाहिए, 75 डिग्री तो हो गया। आपका ये जो 2 है, ये 2 वाले सर्कल पे जाके जहाँ पे 75 का एंगल है वहाँ पे आपने ये सर्कल लगाना है। देखिए ना, ये 2 वाला सर्कल जा रहा है, ये 2 वाला सर्कल है, ठीक है, ये 2 वाला सर्कल है, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास बन रहा है 2 और 75, ठीक है। रोटेशन का मकसद ही क्या था, ताकि एंगल के हिसाब से हम उसको मेजर कर सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपने खुद करना है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए हैं जो मुझे लगा कि ये समझ नहीं आएंगे। जैसे -π/2 और π/3 है। सबसे पहले तो आपने π/3 को देखे रेडियन में कन्वर्ट करके देखना है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। 3 से करेंगे, 3 6 18 और 60 आ गया एंगल, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो -2.5 आया, ठीक है। अब आपको देखा ये 2.5 है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक के सर्कल लगा लें, अपनी वैल्यू डिवाइड करके देख लिया करें ना कि कितनी है और कितनी नहीं, उस हिसाब से कर लिया करें। देखिए सर्कल लगाए 3, फिर उसके बाद 2.5 को हमने मेजर किया कि ये 2.5 और माइनस वाला है ना, माइनस का 2.5 है ना, तो माइनस का 2.5 आपके पास आएगा इधर, ठीक है। इधर ये 2.5, ये 2 है, -2 वाला सर्कल चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आएगा ये 0.5 इधर। अब एंगल पे डिपेंड करता है, देखें ना, एंगल 60 है। अगर आप यहाँ पे माइनस वाली साइड पे देखें तो एंगल 60 तो पहले वाले में ओरिजिन में आता है, देखिए ऐसे आता है ना एंगल, देखिए एंगल 60 तो इधर आता है, एंगल 60 यहाँ तो इधर आता है। नीचे कैसे आएगा, नीचे इसलिए आएगा माइनस वाली साइड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ये -2 का सर्कल है। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑपोजिट ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हम 60 मेजर करेंगे, जहाँ पे 60 आएगा वहाँ पे डॉट लगाएंगे और -2/5 और π/3 इसका बना देंगे, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8 वाला क्वेश्चन किया है।
8 वाले क्वेश्चन में देखिए -9/2 है, -19/12 है, इसको मैंने सॉल्व किया तो -285 बनता है, इसको सॉल्व किया तो -4.5 बनता है। वही सर्कल ड्रा किया हमने, ठीक है। -4 देखिए ये -4 वाली लाइन चल रही है और एंगल कौन सा है, माइनस का है, ये माइनस वाली सर्कल चल रहा है ना, तो इसके हाफ पे ये हाफ बनता है, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब कैसे पॉइंट आएगा, माइनस वाली साइड है 285, आपको पता है 285 वैसे भी इधर आता है, ठीक है। देखिए ना, ये 90 होता है, ये 180, ये 0, ये 270, तो यहाँ से और यहाँ पे इसके दरमियान में आएगा ना कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को करेंगे उल्टा, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा के इसको मेजर कर देंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन पोलर फॉर्म। आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, एक्सप्रेस द पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अब यही सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। चले आए इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, देखिए हमने पढ़ा था कि x प्लस अयोटा y वाली जो फॉर्म है, जब पोलर फॉर्म में जाती है तो ये हमें देता है एक्स आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर सबसे पहले हमें ये r चाहिए। r के लिए क्या था, मॉडुलस ऑफ z, मतलब x² प्लस y²। x की जगह पे यहाँ पे 4 है, y की जगह यहाँ पे 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 25 आता है, तो स्क्वायर रूट 25 को ये इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। थीटा इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर थीटा भी चाहिए हमें, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है और x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 3/4 करते हैं तो 0.75 आता है। कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व करते हैं 36.86 आता है tan इनवर्स करके, ठीक है, tan इनवर्स के बाद जो है। अब ये सारी वैल्यूज हमने जाके इसके अंदर पुट करनी है। देखिए आर की जगह पे 5 कॉस थीटा की जगह पे 36.86, सेम एज इट इज़ आर की जगह पे 5 साइन 36.86। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आर फाइंड किया तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, क्योंकि 1 प्लस अयोटा है ना, 1 और 1 है। फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होगा, tan इनवर्स 1 ओवर 1 है। tan इनवर्स जो 1 है ना हमारे पास, वो 45 डिग्री आता है, ठीक है। 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 45 डिग्री मल्टीप्लाई π/80, तो 41 जार 40, 44 जार आता है, तो π/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। π/4 आएगा, तो सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट 2 इसकी आ रही है, आर आ रहा है, थीटा की जगह पे π/4, फिर साइन की जगह पे π/4 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है 1/2 x की वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास y की वैल्यू है। r फाइंड करेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4/4 आता है और स्क्वायर रूट 1 जो है 1 देगा, इसका मतलब r की वैल्यू 1 आ गई। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है, तो थीटा की वैल्यू पुट की। अब देखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2 डबल फ्रैक्शन है ना, तो डबल फ्रैक्शन जब आएगी स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा बस। तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। तो 60 को हम रेडियन में देखें तो ये π/, हमारे पास होता है 3, क्योंकि देखें ना ये 60 को मल्टीप्लाई करें π/180 से, 0 0 से कैंसिल, 6 6 6 3 18, तो π/3 आ गया। अब इसकी वैल्यूज जाके पुट करेंगे, आर की जगह पे 1, देखिए आर अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, तो आर की वैल्यू 1 डॉट कॉस π/3 प्लस साइन π/3। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, जिसमें आर की यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है -5/2 है और वाई की वैल्यू -5 स्क्वायर रूट 3/2 है। इसका हम जब जी मॉडुलस लेंगे, आर लेंगे -5/2, ये पावर इवन के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो होगा ये 3 देगा हमें, और डिवाइडेड बाय 4। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100/4 और इक्वल्स टू 10/2। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 4 का होता है 2, तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। सेम एज इट इज़ थीटा हम देखें -5 स्क्वायर रूट 3/2 और -5/2। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ऐसे। अब डबल फ्रैक्शन है तो ये उलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा और ये -5 स्क्वायर रूट 3/2 होगा, 2 2 से कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है।
ये प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये √3 इज इक्वल टू +60 देगा। फिर एज इट इज़ ये भी +60, ये भी +60, ठीक है, ये भी प्लस आएगा। फिर आगे क्या होगा, आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कि देखें ना, जो एंगल है हमारे पास, अगर हम इसको प्लॉट करके देखें, पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सामने सामने काम हो रहा था, लेकिन इसमें देखें ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्या था, पहले ये प्लस प्लस के थे, ठीक है, पहले भी क्या था, ये प्लस का था, ये भी प्लस का था। प्लस का मतलब होता है क्वाड्रेंट 1 में एक्स और वाई की वैल्यू देखें, ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, इसमें कोस पॉजिटिव, और इसमें टेन पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसमें एक्स आर है तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव होता है। ये टेन थीटा, इसका मतलब है कि इसमें एक्स और माइनस वाई दोनों नेगेटिव, इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। ये इस तरह की वैल्यूज इसकी चल रही होती हैं। हम 60 को लाई करके देखते हैं, हम कहते हैं देखते हैं हमारा पॉइंट जो है माइनस का पॉइंट है ना, -x का, ये इस तरफ आता है, और y की वैल्यू भी माइनस की है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे आएगी। दोनों का कॉमन पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, ऐसा ही है ना, दोनों का जो कॉमन पॉइंट बनता है वो ये बनता है। लेकिन एंगल क्या है, प्लस का है, तो एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है इस वाले एंगल की रोटेशन हमें इस पॉइंट तक करानी पड़ेगी, इस पॉइंट तक रोटेशन कराएंगे, फिर ही हमारे पास 60 का ऑपोजिट एंगल मतलब बनेगा, जो कि रोटेशन के बाद आएगा इस पॉइंट तक, फिर सर्कल बन सकता है ना। देखिए ये सर्कल है, एंगल यहाँ है, पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये तो चीज़ बन नहीं सकती, इसलिए हमें इसकी रोटेशन करानी पड़ेगी। रोटेशन के लिए देखें ना, अगर सिर्फ एक सर्कल की रोटेशन हो रही है, जिसका मतलब पाई हम ऐड करेंगे, π/3 + पाई करेंगे, तो ये भी एलसीएम लेंगे तो ये 4π/3 हो जाएगा। इसका मतलब 60 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4π/3 और 4π/3 से। ये चीज़ हमने फोकस में रखनी है कि अगर वैल्यूज़ कोई एक वैल्यू माइनस की आ रही है, एक प्लस की आ रही है, तो ये पॉइंट क्या बन रहा है और एंगल क्या बन रहा है, उन दोनों के कम्बिनेशन से हमने इसको ड्रा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है हमें रैशनलाइज करना ही पड़ता है, इसको x + आयोटा y वाली फॉर्म बनानी ही पड़ती है। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 1 - 2 - आयोटा यहाँ से कैंसिल होकर ये माइनस आयोटा हमें देगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस आपको पता है पहले से, ये माइनस आयोटा देगा। तो माइनस आयोटा मतलब इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा है। तो इसका r लेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 0 + 1 √1 = 1 आता है, और r की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब टेन इनवर्स निकालेंगे, -1/∞, 1/-0। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अनडिफाइंड फंक्शन होता है। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है, टेन की वैल्यू हमेशा 90 पे, हमेशा 90 पे हमें देती है, तो ये माइनस की वैल्यू होगी, 90 पे हमें देता है। अब अंदर माइनस था तो इसलिए -π/2 हमें देगा, ठीक है। अब हम फॉर्म देखें तो एक तो देखें ना, हमारे पास जो माइनस आयोटा आया है, अगर ये सर्कल पर ड्रा करें, माइनस आयोटा मतलब -1, वाई की वैल्यू यहाँ पे -1 है, ठीक है, और एंगल भी क्या है हमारे पास -π/2, इसका मतलब ये इसी पे यहाँ पे लाई करेगा, माइनस इसी पॉइंट पे, इसलिए इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा हमारे पास इसको ऑपोजिट करने के लिए। देखें ना, ये लाइन है, ये -1 है, और 90 की लाइन भी क्या है, यही है, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहीं पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें रोटेशन का या रोटेशनल सिमेट्री का कोई चक्कर नहीं बनता। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है √3 + आयोटा + 1/1 + √3 आयोटा। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन क्या होगी, ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू इसकी आती है वो आती है √3/2 - 1/2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मॉडुलस लेंगे, जब मॉडुलस लेंगे r की वैल्यू 1 आ जाएगी, थीटा = tan इनवर्स y/x आएगा, ठीक है। y/x मतलब -1/2 √3/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, हमने यहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे, 2 से कैंसिल होगा, -1/√3। जब tan इनवर्स लेंगे तो ये हमें -30 देगा, ठीक है। -30 जो होता है ये थीटा में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो -π/6 हमें देगा, ठीक है। अब देखिए गौर करें कि हमारे पास ये पॉइंट आया है यहाँ पे प्लस का x का, और ये माइनस का -1/2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और एंगल क्या है, -π/6, मतलब है कि,
ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, और एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, पाई/6। तो पाई/6 मतलब -30। -30 हमारे पास लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एंगल भी क्या है हमारे पास माइनस का। इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, ये एज इट इज़ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये फोकस करें इस पर, ये आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने किया हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो